हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ इन पोर्चुगल विद इंडियंस। तो आज की जो सुबह है वो बारिश के साथ शुरू हुई है, क्योंकि कई दिनों से यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी। मतलब यहाँ पे जब टेम्परेचर 30 या 35 समटाइम्स होता है, 35 तो नहीं, 30, 32, 28 इतना टेम्परेचर रहता है, तो भी काफ़ी गर्मी फील होती है। आई डोंट नो वाई, कि शायद आदत छूट गई है इंडिया की इसीलिए, बट यस। लेकिन आज का वेदर आप देख सकते हो, इट्स रेनिंग। और अभी सुबह के 9 बजे है। और यहाँ पे रेन का एक खासियत बताती हूँ मैं आपको, जो कि वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। कि यहाँ पे जब बारिश होती है ना, तो वो एक तरीके से इनविजिबल सी होती है, क्योंकि बारिश की जो बूंदें होती है वो बहुत छोटी होती है। ऐसा नहीं है इंडिया की तरह कि ऐसे गिरते हुए दिखे। बहुत क्लोजली आप देखेंगे, या विदाउट कैमरा अगर रियल में आप देखोगे तो ही आपको पता चलता है कि बारिश हो रही है, अदरवाइज़ उतना आइडिया नहीं हो पाता। जैसे फ़िलहाल भी अगर वीडियो में देखोगे आप, तो आपको लग रहा होगा कि इट्स नॉट रेनिंग, बट लेट मी शो यू द फ्लोर, इट्स ऑल वेट, you can see the road as well. So ऐसा ही होता है यहाँ पे बारिश का ना। और जब यहाँ पे बारिश होती है तो 2-3 दिन तक लगातार होती है। मतलब कंटिन्यूस इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि पानी भर जाएगा या बहुत तेज़ बारिश होती है। हल्की बारिश होती है, समटाइम्स तेज़ भी होती है, बट ज़्यादातर हल्की बारिश होती है, जो कि इनविजिबल दिखती है। मतलब यू कांट गेट आइडिया कि आप इसमें भीग जाओगे, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो विदाउट अम्ब्रेला एंड ऑल, तो आप भीग जाते हो। तो ये यहाँ का डिफरेंस है बारिश का। बाकी बारिश की वजह से यहाँ पे एज सच कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो लाइक ड्राइविंग और ऑल, तो रोड वगैरह पे कभी भी पानी नहीं भरा आज तक। ये लगा लो मुझे ऑलमोस्ट 2.5 ईयर हो गया है, उसके बावजूद मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई हो और रोड्स पे पानी भर गया हो या ट्रैफिक वगैरह का कोई इशू हुआ हो। क्योंकि एज इंडियन, और मैं दिल्ली से आती हूँ, तो वहाँ पे ये होता है, अगर एक दिन भी बारिश होती है तो रोड्स भर जाते हैं पानी से, और ट्रैफिक वगैरह है ना, ये चीज़ें काफ़ी होती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इवन दिस टाइम जब बारिश का सीज़न था यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज़ कंटिन्यूस रेन हुई थी। आई डोंट नो, कुछ था कि तूफ़ान वगैरह का था यहाँ पे, कि कुछ नाम ले रहे थे लोग, आई डोंट नो, रिमेंबर द नेम। तो वो जब बारिश हुई, 20-22 दिन भी लगातार बारिश हुई थी, तो भी यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं था कि पानी भर गया हो या डेली लाइफ डिस्टर्ब हुई हो। तो ये डिफरेंस रहता है। अभी जो सामने ये बस देख रहे हो आप, ये यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है। ये बस स्टॉप है। और अभी इस वीडियो में बने रहना, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ के घर, और उनका जो जैसे जो ट्रेडिशनल घर होते हैं उसका पास में ये लोग गार्डन रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह बहुत हैं। मतलब बंचेस में होते हैं फ्लावर, तो वो आप देखोगे। सो आई एम जस्ट शोइंग यू। तो अभी यहाँ से ये लेन शुरू हो गई है, और आप देखना कितने ब्यूटीफुल यहाँ पे फ्लावर्स हैं। Let me show you। और पोर्चुगल की एक और खास बात बताती हूँ, यहाँ पे ना बहुत सारे आपको ऑरेंज, लेमन, अनार, यानी कि जो फ्रूट्स ट्री हैं वो भी रोड साइड पे मिल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी के प्राइवेट है, पब्लिक प्लेसेस में भी मिल जाते हैं। और वो बहुत सारे लगे रहते हैं फ्रूट्स, और कोई नहीं तोड़ता, और काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है देखने में भी ना। इफ़ यू कैन सी द रेन, इफ़ इट इज़ विजिबल,
So let's go. I hope the flowers are visible to you. So इस तरीके की ब्यूटीफुल सी स्ट्रीट्स होती हैं यहाँ पे वॉक करने के लिए। और जो लोग अगर प्लेन्स से आ रहे हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मी और बहुत सारे लोग जो इंडिया से अगर प्लेन्स से आएंगे, तो उनको एक डिफ़िकल्टी और लगेगी, वो ये कि यहाँ पे रास्ते सीधे नहीं है, स्लोप वाले हैं। कहीं पे आपको स्टेयर्स क्लाइंब करना है, कहीं पे स्लोप क्लाइंब करना है, तो ये भी एक चैलेंज है। ये देखो बारिश में दिखाते हैं आपको, जो वो सामने वाला व्यू है वो काफ़ी क्लियर होता है जिस दिन बारिश नहीं होती, बट आज वो थोड़ा सा धुंधला है जस्ट बिकॉज कि बारिश है। सो लेट्स गो। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो ढलान की मैं बात कर रही थी कि ये डिफ़िकल्टी होती है। डिफ़िकल्टी नहीं, मतलब जैसे हमें आदत नहीं होती इस तरीके से वॉक करने की, तो थोड़ा टाइम लगता है अडेप्ट होने में। तो ये देखो कुछ इस तरीके के स्लोप होते हैं, अगर ये विजिबल हो तो इनको अभी तो मैं उतर के जा रही हूँ। जब आपको सोचो क्लाइंब करना है तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सो हवा से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा किस तरीके का मौसम है, बट मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि आई लव रेन। सो अच्छा लगता है। मे भी सब कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगे, बट आई जस्ट लव। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय वीडियो एज वेल। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग लिविंग हेयर कि किस तरीके से लाइफस्टाइल रहता है, या तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। बेसिकली यहाँ पे काफ़ी पीसफुल रहता है, मतलब शोर शराबा नहीं होता। शाम में थोड़ी सी चहल पहल होती है, अच्छा लगता है मतलब, और बाकी दिन में या दोपहर के टाइम में काफ़ी पीसफुल रहता है। और एक चीज़ आपने अगर नोटिस की हो, अभी मैं लाइक रोड के साइड से ही चल रही हूँ, ठीक है, और आपको अभी तक एक भी हॉर्न वगैरह सुनाई नहीं दिया होगा। तो बहुत रेयरली आपको यहाँ पे हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि एज एन इंडियन हमें तो पता है कि हाँ कैसे इंडिया में चलना मुश्किल हो जाता है। आई नो बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, बट यहाँ पे डिफरेंट है चीज़ें। दूसरा कैफ़ेज़ हैं, काफ़ी कॉमन है कैफ़ेज़ वगैरह। यहाँ पे कैफ़े कल्चर चलता है, तो हर 10-15 स्टेप पे आपको कैफ़े मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके का अपार्टमेंट्स हैं इस एरिया में। बाकी अगर थोड़ा सा अंदर आप जाओ, गांव वगैरह की साइड में जाओ, तो ट्रेडिशनल जो घर होते हैं, ट्रेडिशनल जो आर्किटेक्चर होता है, वो भी आपको देखने को मिलता है। लाइक इफ़ आई टेल यू पर्सनली, मुझे वही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो अगर मैं कभी उस तरफ जाऊंगी तो मे बी आई विल शूट अ वीडियो ऑफ दोज हाउसेज, देन आई विल शेयर विद यू गाइज ऑल्सो। सो थैंक यू so much for watching the video. Please do subscribe the channel also, and if someone need this video, if someone want to know about daily life here in Portugal, you can just share with them. So thank you once again. Take care. Bye bye.